दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो एप्लीकेशन होता है ग्रो ऐप, जिससे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं और उसे जीतते हैं बहुत ही आसानी से। उसी ऐप के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल डिटेल दूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक की फुल जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मली अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो इसे पहले डाउनलोड कर लेना। मैंने इसे ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ और चालू भी किया हुआ। मैं इसे पहले दिखा देता हूँ आपको। आपको प्ले स्टोर में क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है ग्रो। दोस्तों अगर आप ग्रो टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसे आपको नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसे नॉर्मली ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में आपको कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बहुत डिटेल मांगेगा। मैंने ये डिटेल ऑलरेडी फिल कर दी है, इसलिए आप पहले से इसमें अगर आपने ये डिटेल डालनी है, ये सब डिटेल डाल लेनी है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी होगी, फुल प्रोसेस होगी जो अकाउंट खोलने में आपकी होती है, वो सभी डिटेल इसमें डाली जाएगी। जैसे अकाउंट डिटेल में अकाउंट खोलते हैं आप किसी तरीके, इसमें भी एक डीमेट अकाउंट खोला जाता है। जैसे आप नॉर्मली अकाउंट खोलते हैं बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी अकाउंट खुलता है। इसमें इस अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट खोलाते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। इसमें आपको डीमेट अकाउंट खोला जाता है। अगर आप इस ऐप के थ्रू ओपन करते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह चार्जेस होते हैं वो आपको नहीं देने होंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन कर लिया तो 3-4 दिन लग सकते हैं आपको फाइनल होने में इसका। मतलब केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह बहुत चीज़ होती हैं जो आपको 2-3 दिन या 3 दिन के आसपास लग सकते हैं। इसलिए आपको इंतज़ार कर लेना। आपको जिस तरीके मेरे आ रहा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उस तरीके से जब तक ना आ जाए कर लेना, आपको इंतज़ार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही डाउनलोड करके और वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज़ किया हुआ था, तो मेरा सब चीज़ चालू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फुल ऑप्शन रिव्यूज़ करने वाला हूँ, मतलब पूरी डिटेल बताऊंगा क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है, सभी के बारे में बताऊंगा। मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें नीचे की तरफ दिखा रहा होगा एक स्टॉक्स दिखा रहा है और म्यूचुअल फंड्स। इसमें म्यूचुअल फंड में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन पहले मैं स्टॉक से बताता हूँ आपको। जैसे आपको नॉर्मली आपको डिस्प्ले पर मार्केट इंडाइज और मोस्ट बजट ग्रो, मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है वो चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ पे। और नॉर्मल सी बड़ी बड़ी कंपनीज दिखाई जा रही हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ रुपए लगाएंगे तो उसमें आपको, जैसे किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका दोस्तों शुरू के से लेकर लास्ट तक का मतलब बताऊंगा क्या इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स होने वाला है, और किस तरीके से इसका बेनिफिट, मतलब शेयर्स कैसे खरीदने चाहिए और कैसे नहीं खरीदने चाहिए, पूरी डिटेल दूंगा इसी के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर इसमें आपको कोई भी कंपनी नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे सर्च पे जाके कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। किसी भी कंपनी को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं टाटा सर्च कर देता हूँ, तो आप इस तरीके से कोई भी कंपनीज को सर्च कर सकते हैं। आपको वो सब कंपनी आ जाएंगी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता ही होगा, आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आपके खुद के शेयर्स खरीद रहे हैं। दोस्तों जैसे आप मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई कंपनी सपोज दैट 100 करोड़ की है, तो आप उन्हें उसका 1 करोड़ का शेयर्स खरीद लिए, तो आप, अगर वो कंपनी ग्रोथ करेगी, मतलब उसमें पैसा ज़्यादा कमाई होगी, आप इन्वेस्टमेंट करके वो जिस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा ग्रोथ करेगी, तो आपको भी फ़ायदा होगा उसमें। अगर जब जा जाएँ तो आप इसमें बेच सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बेच सकते हैं। इसमें जैसा आप दिखा रहा है दोस्तों, जैसे एक दिन का, एक हफ्ते का, वीक, मंथ, ईयर, 5 साल, इस तरीके से आपको दिखा रहा है। जैसे मैं आपको एक वीक का दिखा देता हूँ, या फिर आप 5 साल का देख सकते हैं। ग्राफ किस तरीके से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। अब ग्राफ का इसका मतलब क्या होता है उसी के बारे में देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें टाइमिंग लिखा रहा है कि तीन, आप देख सकते हैं ऊपर 11 बजे 10, मतलब 11 बज के 25 मिनट AM पर, ये 2 नवंबर में, ये जो था इसकी पंजाब नेशनल बैंक जो है, इसका जो एक शेयर्स था वो 39 रुपये 40 पैसे था 2 नवंबर में। लेकिन आज दोस्तों, आज की इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आज की डेट का आपको यहीं दिखा रहा होगा। दोस्तों देख सकते हैं 9 नवंबर में आपको दिखा रहा है 3 बज के 25 मिनट पर, ये 44 रुपये 80 पैसे का हो गया। मतलब अगर आप यहाँ पर 3:39 पर जितने बजे आप देख सकते हैं 10 बजे लगाते, तो 39 रुपये 55 पैसे का होता। और इसमें आप देख सकते हैं इतने रुपये का होता। और अगर जितने आप 39 रुपये का लगाते और आज इसे बेच देते, 39 रुपये का 2 तारीख में लगाते, 2 नवंबर में, और आज इसे बेच देते थे, तो आपको
इतने रुपए का फ़ायदा होगा, मतलब 5 रुपये के आसपास का आपका फ़ायदा हो जाएगा। और जैसे दोस्तों एक शेयर पे आपको 5 रुपये का फ़ायदा होगा, तो आपको इसमें ज़्यादा शेयर्स खरीदने चाहिए। जैसे आप मैंने इसमें एक शेयर्स पे मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा, तो मैं इसमें अगर 10 शेयर खरीदता तो मुझे 50 रुपये का फ़ायदा होता। इस तरीके से आप इसमें पैसे कमा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको इसमें जानना होगा, बहुत रिसर्च करनी होगी कि कौन सी कंपनी ज़्यादा फ़ायदे में जा रही है। ऐसा नहीं कि वो घाटे में भी जा सकती है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको घाटा हो जाए। लेकिन आपको उसे स्टॉक, अगर आपको घाटा जा रहा है तो उसे बेचना नहीं है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में वो कंपनी फ़ायदे में चली जाए। इसलिए आपको अपने घाटे में कोई भी चीज़ नहीं बेचनी है। आप किस तरीके से व्यू कर सकते हैं? व्यू करने के लिए आपको नॉर्मली व्यू पर क्लिक करना होगा, यहाँ आपको स्टॉक डालने होंगे और व्यू पर क्लिक क्लिक कर देंगे तो आपको व्यूज़ हो जाएंगे। मतलब आपके जो स्टॉक खरीदना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्टॉक टाइप कर देंगे, 2 3 4 5 जितने भी स्टॉक करने हैं वो टाइप करके आप यहाँ पे खरीद लेंगे। मेरे में सिर्फ नीचे बैलेंस भी दिखा रहा है, इतने रुपए हैं, मेरे में 10 रुपये दिखा रहा है, तो इतने रुपए हैं तो वो इतने रुपए दिखा देगा। इस तरीके से आप स्टॉक खरीद सकते हैं। बेचना चाहते हैं तो आप बेचने में भी नॉर्मली सेल कर ले सकते हैं। जितने आपको स्टॉक बेचने हैं, जितने आपके स्टॉक हैं उसमें से आप जितने बेचना चाहते हैं उतने बेच सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मेरे ऑलरेडी इसमें स्टॉक लगे हुए हैं, तो मैं उसे दिखा देता हूँ किस तरीके से स्टॉक लगे हुए हैं। जैसे मैं डैशबोर्ड में क्लिक करूँगा, ऊपर डैशबोर्ड आ रहा है, उसमें डैशबोर्ड में क्लिक करूँगा तो PNB नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट सेल और परचेस कर सकता हूँ। और देख सकते हैं ऊपर होल्डिंग्स में आपको दिखा रहा है कि मैंने इसमें 90 रुपये इन्वेस्टमेंट करे थे, 90 रुपये 22 पैसे मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करे थे। लेकिन अभी इसमें मुझे 32 पैसे का घाटा हो रहा है, क्योंकि ये इस टाइम डाउन चल रहा है, अब नहीं चल रहा, डाउन चल रहा है। तो इसने मुझे अभी ये सिर्फ अब इसका जो इस टाइम प्राइस चल रहा है इसका, एक शेयर्स का, दोनों शेयर्स का मेरे 2 शेयर्स खरीदे हुए हैं इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे दोनों शेयर्स में अभी 32 पैसे का घाटा चल रहा है। इसमें टोटल रिटर्न मतलब मुझे 32 पैसे का घाटा चल रहा है, माइनस में आ रहे हैं तो घाटा चल रहा है। और 89 रुपये 90 पैसे मुझे मिलेंगे। मैंने 90 रुपये 22 पैसे इन्वेस्टमेंट करे थे और मुझे इतना घाटा हो रहा था, मैं इसे नहीं बेचूंगा। जब मुझे फ़ायदा होगा तभी मैं इसे बेचूंगा। इसलिए आप इस तरीके से आप इसे इन्वेस्टमेंट और वगैरह कर सकते हैं। और इसमें बात कर लेते हैं, और फीचर्स की बात कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर आपकी प्रोफाइल दिखा रही होगी जहाँ अपने आईडी से, अपनी जीमेल आईडी से वगैरह लॉगिन किया था। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको देख सकते हैं, आपको अगर आपका बैलेंस ऐड करना है तो वहाँ पे अगर आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। जितना आपको अमाउंट ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं ये ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ से नॉर्मली आपके गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह कुछ भी यूज करते हैं UPI से, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको विड्रॉल करने हैं तो आप यहाँ से जाके आपको नॉर्मली विड्रॉल पर चले जाना है। मेरे विड्रॉल में 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये जो आप स्टॉक लगाते हैं वो एकदम से आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन में नहीं आता है, एक दिन बाद आपके विड्रॉल वाले में आता है। जैसे मेरे ये रुपए हैं, अगर मैं से इसमें अगर मैं इसे स्टॉक बेच देता हूँ तो मेरे बैलेंस, टोटल बैलेंस जो आएगा वो विड्रॉल में जब आएगा, एक दिन बाद आएगा, क्योंकि एक दिन बाद अगले दिन को ये बैलेंस ऐड होता है विड्रॉल वाले बैलेंस में। तो एक दिन बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। बैलेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं और ऑप्शन के बारे में। ऐसे ऑल ऑर्डर्स में आपके देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैंने क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट किया था, कितना मैंने सेल किया था। जैसे मैंने क्या इन्वेस्ट किया, यहाँ मैंने खरीदे थे 2 स्टॉक, यहाँ मैंने नीचे बेचे थे, फिर खरीदे थे, बेचे थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कितने खरीदे थे, कितने बेचे थे। पूरी डिटेल यहाँ से दिखाई जाएगी कि आपने कितने स्टॉक खरीदे, कितने बेचे, क्या करा, कितना बेनिफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सब तरीके से यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और नीचे आप बैंक डिटेल में जाएंगे तो आपको बैंक डिटेल आपको शो कर दी जाएगी। आपकी बैंक डिटेल ये है। अगर आप बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे से बैंक डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी बैंक मतलब ऐड नहीं करनी है तो आपको प्राइमरी बैंक इसे रहने देना है, जिसमें आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। अगर आप बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे आपको विड्रॉल करने हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यही नॉर्मल से आपको फीचर्स दिखाए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको कोई और कंपनी दिखा देता हूँ। जैसे आप इंडिया की कोई सी भी या विदेश की भी चाहें तो विदेश की भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप इंडिया की करना चाहते हैं, जैसे महिंद्रा आएगी, टाटा आ गई, जैसे मैंने आपको दिखाया था, टाटा कंपनी, स्टील कंपनी, जितनी भी आती हैं वो सब करते हैं। स्टॉक में करना है मुझे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किसी भी का चीज़ का भी ग्राफ देख सकते हैं। एक दिन का ग्राफ इसका इतना ऊँचा गया, इतना नीचे गया। जैसे आज का ग्राफ इसका 4 रुपये 38 पैसे 95 से इसकी स्टार्ट हुई थी बोली, मतलब इतने रुपए से ये स्टार्ट हुआ था स्टॉक लगना। जो व्यू सेल लगनी स्टार्ट हुई थी, मतलब सेल लगनी स्टार्ट हुई थी 9:15 से लगी थी, और 4 रुपये 38 पैसे 95 पैसे तक,
₹4.38 ₹438 और 95 पैसे तक लगी थी। और इसमें जो बेची वो है ₹433.10 तक लगी है, मतलब इसमें घाटा हुआ है। इसलिए कुछ जरूरी नहीं है कि आज घाटा हुआ तो कल भी घाटा होगा, ये दोस्तों ये अलग बात है। हर कंपनी में देखिए देख सकते हो, इसका रोज का डेली का ग्राफ देख सकते हैं। मैंने एक हफ्ते का ग्राफ दिखाया आपको, ये तो सिर्फ एक दिन का ग्राफ दिखाया था पहले, अब एक हफ्ते का दिखा देता हूँ। एक हफ्ते में देख सकते हैं ₹423.50 था इसमें 2 नवंबर में स्टॉक, और आप देख सकते हैं इसमें ₹433.10 है, मतलब इसमें आपको बेनिफिट हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ। इस तरीके से आप टाटा स्टील में लगाते हैं तो इतना बेनिफिट होगा। मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, आप उसकी पहले चेक करें, आप उसमें गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कहीं भी उसके बारे में जाँचें कि इसमें कितना आपको फ़ायदा रहने वाला है, कितना नहीं रहने वाला है। इस तरीके से आप अपनी कुछ इच्छा अनुसार जान के उसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। इस तरीके से आप कुछ ज़रूरी नहीं है आपको ग्रो ऐप का ही यूज़ करें, आप चाहें तो बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे आप किसी भी डीमेट अकाउंट को खोलकर और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनली ऐप को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री अवेलेबल है कि इसमें कोई चार्जेस नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो एंगल ब्रोकन वगैरह बहुत सारे ऐड आते हैं, ऐप आते हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक सी यूजेस है, ना ज़्यादा टफ है। आप नॉर्मली सेल और बेच सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना होगा इसमें सेल और बेचने में। जैसे मैं आपको देख सकते हैं, मुझे जो आपको लाइव वो भी देख सकते हैं इसमें, जैसे अब इस टाइम कितने रुपए चल रहे हैं कितने नहीं चले, आपको यहाँ पर ₹44.95 दिखा रहा है, यहाँ आपको काउंट करके रोज़ रोज़ दिखाता रहेगा। मतलब आपको दोपहर में देखते हैं तो आपको कम बढ़ती कितने रुपए कम बढ़ती हो रहे हैं, कितने पैसे कम बढ़ती हो रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाता रहता है टाइम टू टाइम, बिल्कुल एक एक सेकंड में आपको करंट टाइम दिखाता रहता है। बहुत ही ऐसे से अब 4 बज गए, इसलिए इसका सेल बाजार खत्म हो गया, 4 बजे बंद हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ अब इस टाइम नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप 4 बजे से पहले देखते तो यहाँ पर आपको पैसे कम बढ़ती होते रहते आपके पैसे कम बढ़ती होते रहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो साथ में।